हम फ्यूचर में जो कुछ भी बनने वाले हैं, इवन हमारी यादें, सपने, इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कहाँ पे करता है? तो क्वांटम फील्ड में। अब सवाल ये उठता है कि फिर ये क्वांटम फील्ड होता क्या है? तो जहाँ पे पार्टिकल अपना वेव फॉर्म कोलैप्स करते करते टाइम के साथ आगे बढ़ते हैं, वही क्वांटम फील्ड है। एक तरफ से समझ सकते हो कि एक विशाल समंदर है, एक ऐसा समंदर है जिसका कोई बाउंड्री नहीं है, ना उसका कोई किनारा है और ना ही कोई मंजिल है जहाँ तक आप पहुँच सकते हो। और उसमें आप एक बोट के साथ एग्जिस्ट करते हो। तो आप और आपका बोट एक तरफ से एक डिस्क्रीट एनर्जी का यूनिट है जिसको हम क्वांटम बोलते हैं, और प्लूरल क्वांटा होता है। तो ये जो क्वांटा है हर पल अपने वेव फॉर्म के रूप में पोटेंशियल के साथ आगे बढ़ता है, और ये जो समंदर की लहरें हैं बाकियों का जो पोटेंशियल है उससे ये बनती है। जो आपका वेव फॉर्म है उसमें से कोई एक वेव फॉर्म को कोलैप्स करा के एक नए स्पेस टाइम में एक नए कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको कहीं पे पहुंचाती है, या फिर बोल सकते हो कि आप कहीं पे पहुंचते हो। ये जो T1 टाइम पे आप थे, इसकी यादें क्या इस बोट पे ही एग्जिस्ट करती है? नहीं ना। तो क्या हो रहा है, या फिर ये जो पुराना जो बोट है T1 का, इसका स्टेट क्या अभी लोकलाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है T1 यहाँ पे? तो ये भी नहीं करता। मतलब ये हो रहा है कि ये जो समंदर है वही आपकी यादों को साथ में लेते चलता है। तो ये जो वेव फॉर्म का जो समंदर है वही ये प्रूफ देता है कि आप यहाँ पे कभी थे, बट इसका फिजिकल रूप में आपको कोई एविडेंस नहीं मिलेगा, अवेयरनेस नहीं मिलेगा। तो वैसे ही ये जो आगे के सपने हैं वही विशाल समंदर जिससे आप अलग नहीं हो, उसमें जो पार्टिकल से अपना अपना बोट चलाते जा रहे हैं, जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और पोटेंशियल बनाते हैं। बट ये सारे कोलैप्स नहीं करते, बट वही कोलैप्स करता है जिस पोटेंशियल का एंटेंगलमेंट सबसे ज़्यादा होता है इस क्वांटम फील्ड में। और बाकी के जो सपने हैं जो पूरे नहीं होते उसका भी टाइमलाइन वेव फॉर्म में बन जाता है, जो कभी कभी आपको सपने में भी दिखता है, जो कि सच भी लगता है, बट ये होता नहीं। क्यों? क्योंकि बाकियों को इसका अवेयरनेस नहीं होता जिसके आधार पे इसका वेव फॉर्म कोलैप्स हो सके। और ये बस एक तरफ से बोल सकते हो कि आपका जो सेल्फिश क्वांटम फील्ड है उसमें ही रह जाता है, और वहीं से आपका ईगो भी पैदा होता है और आपका मैं का भावना भी आता है। और अगर ये मैं का भावना नहीं होगा तो ये यूनिवर्स भी एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा। तो क्यों नहीं कर सकेगा, इसको अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे।